हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग टेक्निक्स। मैं हूं आपका होस्ट हेमंत और आज हम देखेंगे कैसे हम नेटवर्क कार्ड के नेम्स को चेंज कर सकते हैं ऑन अ सिस्टम डी बेस्ड सिस्टम्स लाइक RHEL 7 और RHEL 8। यहाँ पे हम लोग दो यूटिलिटीज यूज करेंगे। वन मेरी नेटिव नेटवर्क मैनेजर और सेकेंडली जब मैं नेटवर्क मैनेजर नहीं यूज करना चाहता हूँ एंड मैं प्रेडिक्टिव नेमिंग स्कीमा को नहीं यूज करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम NMCLI यूटिलिटी से। सो यहाँ पे कुछ कमांड होते हैं NMCLI के जिनको आप यूज कर सकते हैं टू व्यू द डिवाइसेस एंड द कनेक्शंस। सो विदाउट बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स हम लोग कोड की तरफ अपने जंप करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये मेरे डिवाइसेस हैं जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर है मेरे पास। तो एक NMCLI लेवल पे व्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास तीन कनेक्शंस बने हुए हैं। मेरा प्राइमरी नेटवर्क कार्ड, मेरे डॉकर पर डिश बना हुआ है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे अपने डिवाइस के नाम पहले हम सबसे पहले काम जो करेंगे यहाँ पे वो हम अपने मैक एड्रेस को सेट करेंगे अगर वो सेट नहीं है ऑलरेडी मेरे डिवाइस के लिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अपने डिवाइस की प्रॉपर्टीज को, कनेक्शन की प्रॉपर्टीज को एंड आई कैन सी यहाँ पे कोई भी मैक एड्रेस सेट नहीं है IPv4 मेरे डिवाइस के लिए। तो हम मैक बेस सेटिंग को उठा लेते हैं which is 803 Ethernet MAC address। इस बार हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे एंड मेरे डिवाइस का नाम, देन मैं किस सेटिंग को चेंज करना चाहता हूँ एंड लास्टली द नेटवर्क कार्ड मैक एड्रेस जो हमने सेट किया है उसको हम देते हैं। तो यहाँ पे मेरा मैक एड्रेस सेट हो चुका है, हम इस वैल्यू को देख भी सकते हैं। सो आई कैन सी माय मैक एड्रेस इज ऑलरेडी सेट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आती है मेरे डिवाइस को नेम करना। तो वापस स्क्रॉल बैक करते हैं उसी वैल्यू पे और वहाँ पे हम पैरामीटर उठाते हैं अपना जो कि है there should be some naming parameter for that। ये है मेरा कनेक्शन डॉट इंटरफेस नेम। सो इस बार मैं इस पैरामीटर को चेंज करके इस डिवाइस का नाम चेंज करूंगा। सो अगेन हमारा सेम कमांड यूज होगा यहाँ पे, बस शो की जगह मॉडिफायर का यूज करूंगा, मॉडिफायर ENS33 माय डिवाइस। उसके बाद क्या स्ट्रिंग देना चाहता हूँ और क्या नाम देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको अपने ही डोमेन का एक नाम देना चाहता हूँ नेटवर्क कार्ड को। सो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। दोबारा चेक करते हैं कि क्या मेरे यहाँ पे डिवाइस का नाम चेंज हो चुका है। तो यस, मेरे डिवाइस का नाम चेंज हो चुका है यहाँ पे। अभी अगर मैं कनेक्शन लिस्ट शो करूंगा तो मे बी ये मेरे को नाम चेंज करके ना दिखाए। तो इसको क्यों दिखा रिबूट। डिवाइस वापस आ चुका है रिबूट के बाद एंड नेटवर्क। तो इसका मतलब है कि मेरा नया नेटवर्क नेम पिक होना चाहिए प्रॉपर्ली। हम दोबारा चेक करते हैं, मैं देख सकता हूँ कि मेरे डिवाइस का नाम टेक्निक 0 है। मैं इवन IP लिंक शो के थ्रू भी देख सकता हूँ कि अब मेरे को क्या डिवाइस शो हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि मेरे नेटवर्क कार्ड का नेम चेंज होकर टेक्निक्स हो चुका है। तो ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे मैं NMCLI यूटिलिटी को यूज करता हूँ। बिफोर मूविंग टू अनदर वन, हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे नेटवर्क कार्ड की फाइल में भी कोई चेंजेस हुए हैं क्या। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि NMCLI ने मेरे डिवाइस के नेम को यहाँ पे चेंज कर दिया। सो ये एक मेथड था जहाँ पे मैं NMCLI यूटिलिटी को या नेटवर्क मैनेजर्स की यूटिलिटी को यूज करता हूँ। सेकंड कंडीशन आती है जहाँ पे मैं इसको यूज नहीं करना चाहता और मैं चाहता ही नहीं कि प्रेडिक्टिव नेमिंग स्कीमा से मेरे नाम आए। तो सेकंड मेथड है कि मैं NMCLI यूज नहीं करके नेटवर्क फाइल के अंदर नाम को चेंज करके चेक करना चाहता हूँ। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट सिस्टम डी बेस्ड सिस्टम्स में आपका प्रेडिक्टिव नेमिंग स्कीमा
इनेबल्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप कर्नल एक रन टाइम पे एक नेम को पिक करेगा डिपेंडिंग ऑन सेटिंग्स कि अपने बायोस डिवाइस की सेटिंग्स को इनेबल कर रखा है, आईएफ डिवाइस नेम्स की सेटिंग्स को इनेबल कर रखा है। यूजुअली इट रीड लॉट ऑफ रूल्स जो कि वहां पे पड़े होते हैं। मैं एक फाइल को दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये मेरी एक रूम फाइल है जहाँ पे नेटवर्क बेस्ड नेम्स को पिक करता है, तो ये अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से नाम को देता जाता है मेरे को। इस फाइल को हम डायरेक्टली एडिट नहीं करते हैं, जबकि हम ये चेक करते हैं कि मेरे कमांड लाइन के अंदर क्या चीज सेट है। तो उसको चेक करने के लिए मैं प्रॉक कमांड लाइन चेक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी प्रेडिक्टिव नेमिंग स्कीमा इज नॉट डिसेबल्ड या मेरे बायोस डिवाइस नेम ही इनेबल्ड है। तो इनको चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे जाके सेटिंग्स को ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं अपनी डिफॉल्ट की सेटिंग्स को चेंज करता हूँ फॉर ग्राफ बेसिकली। यहाँ पे मेरे पैरामीटर्स एडिट नहीं है, तो किसी प्लेस पे मैं नेट आईएफ नेम्स को डिसेबल कर सकता हूँ ताकि ये प्रेडिक्टिव नेमिंग को पिक ना करे। मेरे डिवाइसेस का नाम EN0 या ENS33 ना हो, और कोई बायोस का डिवाइस नेमिंग स्कीमा भी अगर ओवरराइड कर रही है, दैट डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर, तो वो भी ना ओवरराइड करे। सिंस मैंने अपनी डिफॉल्ट ग्राफ फाइल को छेड़ा है, तो मैं यहाँ पे इस केस में इसको दोबारा रीजनरेट करूंगा। तो मैं उसका कमांड दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप grep2 में एमके कॉन्फ़िग यूज करेंगे और अपने डिफॉल्ट ग्राफ को दोबारा रीराइट कर देंगे। हम इसे कमांड को पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी ग्राफ दोबारा रीजनरेट हो चुकी है। नाउ हम अपनी डिवाइस फाइल को एडिट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वहाँ पे हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं। सो क्विकली config नेटवर्क स्क्रिप्ट्स के अंदर मूव कर लेते हैं। जो मेरे डिवाइस का नाम है उसको हम मूव। इट्स ऑलवेज गुड टू टेक अ बैकअप। अगर आपने नहीं लिया है तो भी फाइन, जब तक आपके पास कंसोल की एक्सेस है। मैं यहाँ पे डिवाइस का नाम चेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखता हूँ। जैसे मैं इस बार डिवाइस का नाम रखता हूँ Ansible 1। इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ। और जहाँ जहाँ पे मेरा इन्होंने ENS33 नेम या डिवाइस का नाम है, वहाँ पे मैं इसको Ansible 1 कर देता हूँ। फटाफट एक रिबूट लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा नेम अपडेट हुआ या नहीं। जब तक मेरा सिस्टम अप आ रहा है, हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि डिवाइस नेमिंग स्कीमा किस तरह से डिफाइन होती है। तो इन केस आपके बायोस या सेटिंग्स इनेबल्ड हैं, बायोस डिवाइस नेम सेटिंग्स, तो यू विल गेट अ नेम लाइक EN0 और ENS something like that, or in some of the network cases you will get ENP the naming convention as well, जबकि हमारा old naming convention ETH पे चलता था basically. So that's why हमने IF name और BIOS device name settings को disable किया है. So let's quickly see if my system is back. Okay, it's back. So that means हम नेटवर्क में वापस हैं, तो नेटवर्क लॉस नहीं किया हमने। यहाँ पे हम दोबारा शो कमांड चला के देखते हैं, एंड मैं देख सकता हूँ मेरे डिवाइस का नाम यहाँ पे Ansible 1 हो चुका है सक्सेसफुल। इवन आप if config में देख सकते हैं। Okay, maybe binary is not there, so that's fine. Basically यहाँ पे मेरे डिवाइस का नाम मेरे को Ansible 1 दिख रहा है। सिंस हमने सेटिंग्स चेंज की हैं, तो ये भी देखना बेनिफिशियल रहेगा कि अगर मैं कोई नया निक ऐड करता हूँ तो वो क्या ट्रेडिशनल नेमिंग स्कीमा को पिक करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए मैं फटाफट अपने मैं यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन यूज कर रहा हूँ, तो मैं फटाफट उसको यूज करके एक नया नेटवर्क कार्ड ऐड कर देता हूँ।
सेव कर देता हूँ उसको। अब वापस जब बैक करते हैं अपनी पुट्टी पे एंड देखते हैं कि क्या मेरा नेटवर्क दिख रहा है या नहीं। सो हम देख सकते हैं कि मेरा जो न्यूली एडेड नेटवर्क कार्ड डिस्कवर हुआ है, दैट स्टार्ट विद द ओरिजिनल ट्रेडिशनल नेमिंग स्कीमा, दैट इज ETH0। सो दिस इज द सेकंड मेथड जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस सक्सेसफुली नेटवर्क कार्ड का नेम सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है या नहीं। सो एक बार स्लाइड पे दोबारा स्विच कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने कुछ स्किप तो नहीं किया है। आई होप वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो यहाँ पे हमने आपको रीजनरेट किया एंड उसके बाद नेटवर्क कार्ड्स का नाम चेंज कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मेरे एंड पे आपके लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए, दैट हेल्प्स अ लॉट। सो थैंक यू वेरी मच।